ग्रेटर कूच बिहार यूनियन टेरिटरी क्षत्रियों को इसलिए नहीं चाहिए कि यहां यूनियन टेरिटरी में कोई विशेष हमको फायदा हो जाएगा। ये इसलिए चाहिए कि जिसे चिकन नेक आप कहते हैं, जो शेष भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, वो कूच बिहार महाराज भगदत्त के वंशजों का, वो महाराज नर नारायण के वंशजों का, वो महाराज जिनको शुक्ल ध्वज जी कहते हैं, जिन्हें चिल्ला राय जी कहते हैं, उनके वंशजों का जो राज्य है, जिसको कूच बिहार डायनेस्टी भी कहा जाता है, उस कूच बिहार को एक दिन बात उठी थी, किसी ने बताया था कि महाराज भगदत्त तो प्राग ज्योतिषपुर के थे। हाँ भाई, प्राग ज्योतिषपुर के ही थे। उन्हीं के वंशजों ने कूच बिहार की जो रियासत है उसकी स्थापना की थी, और वहां का जो वर्तमान कूच बिहार का राजवंश है वो महाराज भगदत्त का ही वंशज है। कामाख्या का जो शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ की स्थापना भी महावीर चिल्ला राय जी ने, जिनका सही नाम राजकुमार शुक्ल ध्वज बर्मन था। महाराज शुक्ल ध्वज जो राजकुमार शुक्ल ध्वज हैं, उन चील की तरह, बाज की तरह झपट कर शत्रु पर हमला करते थे, इसलिए उनको चिल्ला राय जी भी कहते हैं। उनके ज्येष्ठ भ्राता थे महाराजा नर नारायण देव, वो उस समय कूच बिहार के महाराजा थे। उन्होंने इसको 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में देश को समर्पित किया, इस महान शक्तिपीठ जिसको हम कामाख्या जी कहते हैं। वहां पर आज समस्या क्या हुई है? ठीक है, इतिहास की बात है, हमसे समझौते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए। उसने समझौते करके ये बताया कि आप भारत के सम्राट होंगे, महाराज जगत दीपेंद्र नारायण बहादुर को, उनको भी हम छोड़ दें। तो वर्तमान परिस्थिति ये है कि इस चिकन नेक वाले एरिया को, जिसको ग्रेटर कूच बिहार यूनियन टेरिटरी डीनोटिफाई कराने की बात है, इसकी 170 डिग्री बॉर्डर बांग्लादेश से लगती है, और 170 डिग्री बॉर्डर लगने की वजह से वो नदी से आ जाते हैं, वो खेत से आ जाते हैं, वो बिना किसी उसके ट्रेस पास करते हैं, और उनका इंट्रूजन होता है हमारे कूच बिहार में। और ये वो कूच बिहार है जो राजमाता गायत्री देवी का पीयर है, उनका क्षेत्र है, यहां की वो राजकुमारी थी। इस तरीके से कहीं न कहीं हमारा इससे सीधा सीधा संबंध स्थापित होता है, क्योंकि महाराजा जगत दीपेंद्र बहादुर की छोटी बहन थी राजमाता गायत्री देवी। अब ऐसी स्थिति में इस 170 डिग्री जो बॉर्डर टच होती है, ये जिनको रोहिंग्या की समस्या इस समय पूरा देश भुगत रहा है, 9 राज्य भुगत रहे हैं, 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भुगत रहे हैं, 300 से ज्यादा तहसील भुगत रही हैं, इसका मुख्य कारण है ये जो 170 डिग्री बॉर्डर लगती है, बांग्लादेश से यहां ट्रेस पास करते हैं, और यहां से ट्रेस पास करने के बाद वहां की वर्तमान सरकार इनके फेवर में वोट बढ़ाने के लिए इनको आधार कार्ड जारी कर देती है। पहले मतदाता सूची में नाम डाल देती है, फिर आधार कार्ड जारी करती है। उसके बाद ये कौन बनाता है? ये जो आइडेंटिफिकेशन के हैं, ये लोकल अथॉरिटीज करती हैं, जो कि आजकल जिनको हम कहते हैं, ये जगह जगह खोल रखे हैं, इन्होंने केंद्र खोल रखे हैं, और इस तरह के इस केंद्र से जो सरकार के अधीन आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, ये बनाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, वहां से ट्रेन में बैठते हैं और पूरे देश में फैलते हैं, और दिल्ली में रोहिंग्या खूब बैठे हुए हैं। अब ये इतनी बड़ी समस्या को 2021 में तत्कालीन गृह मंत्री, जो वर्तमान में भी गृह मंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी को ग्रेटर कूच बिहार के लोगों द्वारा और वहां के महाराज अनंत राय जी द्वारा बताया गया, समझाया गया, और वो अच्छी तरह समझे। और अमित शाह जी ने यहां वायदा किया कि महाराज आप हमारा साथ दीजिए, राजवंशी क्षत्रिय समुदाय हमारा साथ दे, और हम आपको कूच बिहार यूनियन टेरिटरी देंगे। इस बिना पर उन्होंने महाराज अनंत राय जी से रिक्वेस्ट किया कि आप राज्यसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चले जाइए, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मनोनीत करके राज्यसभा में भेज दिया। वो तैयार हो गए। 2023 में उन्होंने राज्यसभा में सितंबर में शपथ ग्रहण कर ली। अब इस समय ये पूरी समस्या जब जान चुके हैं, पूरा देश जान चुका है कि रोहिंग्याओं की ये समस्या चिकन नेक से निकलकर कूच बिहार में घुसने के बाद वहां पर आज स्थिति ये है, वो लोग वहां की महिलाओं के साथ रेप करते हैं, वहां के खेत की फसल काट ले जाते हैं, और फिर नदी में कूदकर वापस बांग्लादेश भाग जाते हैं, और चुनाव के टाइम वो वापस आ जाते हैं। और फिर लगातार इस समस्या से भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह परिचित होने के बावजूद, आरएसएस परिचित होने के बावजूद
केवल एक रोड़ा इनको नजर आ रहा है, और वो रोड़ा है कि यदि ग्रेटर कूच बिहार बनाया गया तो महाराज अनंत राय यहां के प्रशासक बन जाएंगे, यहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसलिए चाहे ग्रेटर कूच बिहार रोहिंग्या पूरे देश को बर्बाद कर दें, लेकिन हम यूनियन टेरिटरी नहीं देंगे। अब यह समझ बैठता है इनकी बात, क्योंकि अब अमित शाह जी जैसा व्यक्ति अपने वायदे से मुकर रहा है, बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है, रोहिंग्याओं के साथ खड़ा हो रहा है। हां, मैं कह रहा हूं रोहिंग्याओं के साथ खड़े हो रहे हैं माननीय गृह मंत्री। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनसे क्वेश्चन नहीं कर रही है, उनसे पूछ नहीं रही है कि इस समय आप रोहिंग्याओं के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों नहीं आप ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी बनाते। यदि ग्रेटर कूच बिहार यूनियन टेरिटरी बनेगी तो इन रोहिंग्याओं की समस्या समाप्त हो जाएगी, और यदि इनकी समस्या समाप्त हो जाएगी तो उसका परिणाम यह होगा कि रोहिंग्याओं की समस्या हमेशा हमेशा मिटकर, क्योंकि ग्रेटर कूच बिहार में सेंट्रल फोर्सेज चली जाएंगी और वहां पर प्रशासन इस तरह का होगा, ये घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। तो जितना दोषी ममता बनर्जी है रोहिंग्याओं के लिए, उतने ही दोषी अब तो गृह मंत्री भी हैं। और कहीं न कहीं ममता बनर्जी से इस समय गृह मंत्री महोदय की कोई साठगांठ नजर आती है। यदि नहीं है, मान लीजिए हो सकता है ये हमारा अंदाजा हो, हम ऐसा सोच रहे हो, तो माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि आप एक कमेटी बनाइए और वो असेस करे, और जो आप अंदाज लगा रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं उसकी सोचने की जरूरत नहीं है। कमेटी से रिपोर्ट मंगाइए कि ये रोहिंग्याज कहां कहां से घुसते हैं और इससे हमारे क्षत्रिय समुदाय को, राजवंशी समुदाय को कितना नुकसान हो रहा है। आपने ये समझा कि ये सिर्फ यहां तक सीमित है राजवंशी समुदाय, तो मैं आपसे बिल्कुल खुले शब्दों में चेतावनी दे देता हूं कि ये खाड़ी से पहाड़ी तक और द्वारका से थाईलैंड तक, बर्मा तक ये फैला हुआ क्षत्रिय समाज है, और ये सारा की सारा समाज अपने भाई राजवंशी क्षत्रिय समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। कोई मतलब ही नहीं है कि यदि उनको अकेला समझकर कोई रौंदने का प्रयास करेगा, और आपने यदि इनको यूनियन टेरिटरी दी तो बदले में आपको पूरे देश का क्षत्रिय समाज की सहानुभूति मिलेगी, उसका समर्थन मिलेगा। यदि आपने इस बात को दबाने का प्रयास किया तो इस बार हम शांत नहीं बैठेंगे। चुनाव से पहले यदि आपने कमेटी नहीं बनाई, नोटिफाई नहीं किया उस एरिया को, और यूनियन टेरिटरी बनाने की दिशा में आपने कोई कमेटी नहीं गठित की, तो हम द्वारका से और कामाख्या तक यात्रा निकालेंगे और एक एक क्षत्रिय समुदाय के व्यक्ति को और उनके सहयोगी सहभागी समाज के लोगों को बिल्कुल अलर्ट करते हिलाते जाएंगे कि आपके साथ, चाहे आप राजस्थान के क्षत्रिय हों, चाहे महाराष्ट्र के क्षत्रिय हों, चाहे उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय हों, चाहे आप बंगाल के हों और चाहे असम के हों, आपके साथ वर्तमान सरकार दोहरा और सौतेला व्यवहार कर रही है। एक दुनिया को दिखाने के लिए ममता बनर्जी से ये लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये ममता बनर्जी से साठगांठ करके बैठे हैं। जो वो कर रही है वो ये कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी बनाना कोई देश विरोधी काम नहीं है, कोई संविधान विरोधी काम नहीं है, बल्कि संविधान के तहत एक समाधान है, और इस समाधान की ओर वर्तमान सरकार यदि नहीं बढ़ती है तो 23-24 को मैं कूच बिहार जा रहा हूं, जब विश्व के महावीर, वीर शिरोमणि, जिनको शुक्ल ध्वज जी कहते हैं, उन महावीर चलाराय जी का 551वां जन्म दिवस है, और उस 551वें जन्म दिवस, क्षमा करें, 551वें जन्म दिवस पर मैं वहां पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि के साथ साथ एक वायदा करूंगा और अपने क्षत्रिय समुदाय से प्रतिज्ञा कराऊंगा कि नो यूटी नो वोट। यदि इन्होंने यूटी नहीं बनाई तो हम वोट ही नहीं डालेंगे, और केवल कूच बिहार तक के क्षत्रियों तक वो बात सीमित नहीं रहेगी। वो प्रतिज्ञा लेकर वहां के महाराजा को हम साथ लेकर ग्रेटर कूच बिहार की मांग को लेकर द्वारका से वो यात्रा शुरू करेंगे। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की चरण रज लेकर, द्वारका के उस जल को लेकर कामाख्या तक लेकर जाकर, मां कामाख्या जो शक्तिपीठ है वहां तक जाकर सारा जन जागरण करेंगे, और वहां उस जन जागरण में ये बात साबित करेंगे, नो यूटी नो वोट। यदि आपने यूनियन टेरिटरी नहीं बनाई, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं डालेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। हमारा एक छोटी से राज्य में छोटा सा यूटी हमने मांगा, आपसे दिया नहीं जा रहा, और फिर माफ करना, फिर मांग होगी अखंड भारत की, फिर पूरा भारत चाहिएगा। यदि आपने यूनियन टेरिटरी कूच बिहार नहीं दिया तो फिर संपूर्ण भारत
चाहिए।